हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, किस किस के रिंग के बारे में बताया था, सॉलिड स्फीयर के बारे में बताया था, और कुछ जो टॉपिक इसके बच गए थे वो मैं आज स्टार्ट करूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज के बारे में बोल रहा है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ कहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो पहला बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर के बारे में। तो देखिए, सॉलिड सिलेंडर जो है ना, वो सॉलिड सिलेंडर आपका अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस में क्या होगा, इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का। तो याद रखना I इज इक्वल टू mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सॉलिड सिलेंडर कहाँ पर, इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस में आपका होगा I इज इक्वल टू mr²/2। अगर वही बोल दे कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स CM सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, अगर ये पास करता है अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ml²/12 प्लस mr²/4। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखने की जरूरत है कि जब भी आपको बोले एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो हमको याद रखना है ml²/12 प्लस mr²/4। दोनों को ऐड करके आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। किसमें, आपका सॉलिड सिलेंडर में। कब, जब एक्सिस के थ्रू पास करेगा, कहां पर पास करेगा, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। CM मतलब होता है सेंटर ऑफ मास। अब बात करेंगे हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का इससे ना सीधा आपका ना रिजल्ट ही पूछ लिया जाता है, सीधा इसकी वैल्यू ही पूछ ली जाती है। अबाउट डायमीटर पूछ लेगा, उसका पूछ देगा क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो जाएगा 2/5m, 2/5m r2 के पावर 5 माइनस r1 के पावर 5 और r2 के पावर 3 माइनस r1 के पावर 3। ऊपर 5 नीचे 3, ऊपर 5 नीचे 3, 5 3 क्यों कर रहे हैं गुरुजी, किस लिए कर रहा हूं। ऊपर 5 पावर होगा, नीचे 3 पावर होगा। r2 के पावर 5 माइनस r1 के पावर 5 डिवाइड बाई r2 के पावर 3 माइनस r1 के पावर 3, और क्या 2/5m। ये याद रखने जो होता है अबाउट डायमीटर। अगर आपको अबाउट टेंजेंट पूछता है ना, टेंजेंट के लॉन्ग कितना होगा, तो आपको वो याद रखना है 2/5m बाई r2 के पावर 5 प्लस r1 के पावर 5, सेम वही r1 के पावर 3 माइनस r2 के पावर 3 माइनस r1 के पावर 3, उसके बाद प्लस mr², ये ऐड करना है। याद रखना mr²। रिजल्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, अबाउट डायमीटर पूछे तो ऐड नहीं करेंगे, अबाउट टेंजेंट पूछे तो mr2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ध्यान रख लो। अब लास्ट है थीन रॉड। अब यहाँ पे थीन रॉड एग्जाम में न जाने कितनी बार क्वेश्चन ठोका गया है, ये न जाने कितनी बार। याद रखना है अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अगर रॉड का जो मिड पॉइंट पे होगा, परपेंडिकुलर करेगा किस पे, लेंथ पे, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ध्यान रखना मिड पॉइंट ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अगर लेंथ के परपेंडिकुलर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/12। याद रखना, दिमाग में छाप लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वही थीन रॉड में आपसे पूछे अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड, किसी एक एंड पे रखा जाता है रॉड को, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो याद रखने की जरूरत है ml²/3। ml²/3 ये याद रखने की जरूरत है। तो आपको याद रखना है सॉलिड स्फीयर का, उसका रिंग का याद रखना है, सर्कुलर का रखना है, सर्कुलर रिंग का रखना है, हॉलो स्फीयर का रखना है, थीन रॉड का रखना है, सॉलिड सिलेंडर का रखना है। और एक आध जो बचता है वो बता दूंगा, और इसके ऊपर पूरे लेक्चर चाहिए वो भी बताओ मुझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया बेसिकली होता क्या है, बेसिक्स जाने थे तो मेरे लेक्चर में कमेंट सेक्शन में लिखो भाई कि आपको कौन सा किस किस चीज़ का चाहिए। मैं हर एक चीज़ का लेक्चर अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, और टेंशन ना लो, पूरे तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि कॉमेडी नहीं किया, टेंशन ना लो, फिर कल से स्टार्ट होगा। थोड़ी सी मूड ऑफ है और कोई दिक्कत नहीं है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करने की जिद है और मेहनत करके रहेंगे और जरूर सफल होंगे।